एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जियाओ और गुआई को साथ में ऑकवर्डली बैठकर पानी ही पीता हुआ देखते हैं, जहां जियाओ जाने की बात कहती है, लेकिन उससे पहले वो उन कप्स को धो देती है जिसमें दोनों ने पानी पिया था। गुआई उसे टिश्यू देने के लिए टिश्यू निकालता है, लेकिन उससे पहले ही वो बाहर चली जाती है। बाहर जाकर उसे याद आता है कि वो अपने फोन तो अंदर ही भूल गई है। वहीं गुआई जियाओ के धोए हुए कप्स को फिर से धो रहा था, तभी डोरबेल बजती है और जियाओ फोन लेने के लिए अंदर आ जाती है। अब फोन लेने के बाद जब वो फिर से जा रही थी, तभी वो देखती है कि गुआई उन कप्स को फिर से धो रहा था। यहाँ गुआई उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जियाओ जवाब देती है कि उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है और चली जाती है, लेकिन इस बात से उसे बुरा लगा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि गुआई के ऑफिस में गाओशी आती है और उसके सामने बैठकर पूछती है कि वो घर क्यों चेंज कर रहा है, और अगर वो चेंज ही कर रहा है तो उन्हें पहले बता देना चाहिए था। जिसके जवाब में गुआई कहता है कि बिना बताए उसके पेरेंट्स को सब कुछ पता ही चल जाता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। इनडायरेक्टली वो गाओशी को ये कह रहा था कि उसे पता है कि उसने ही उसके मॉम डैड को सब कुछ बताया था। तब गाओशी उसे कहती है कि क्या वो उसे ब्लेम कर रहा है, और खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि उसे बस आंटी की फिक्र है, क्योंकि वो सैड थी और उसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसे पहले बता देना चाहिए था ताकि वो उसकी हेल्प करती। इसी बीच वो उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी हेल्प चाहिए, और उसकी टेबल पर रखे प्लांट पॉट को उठा लेती है। गुआई उसे हेल्प के लिए मना कर देता है, इसलिए वो उसे कहती है कि वो जा रही है इस होप में कि वो उसे रोकेगा, लेकिन गुआई तो उसे जाने का ही कहता है। पर फिर वो एक बार फिर से गेट पर जाकर रुकती है और कहती है कि वो जा रही है, लेकिन गुआई का वही सेम रिस्पॉन्स होता है, इसलिए वो चली जाती है। और गुआई उस प्लांट पॉट को सीधा करके देखते हुए स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो उसे जियाओ ने दिया था। अगले सीन में गाओशी डॉक्टर दो से मिलती है और कहती है कि उसे पता है कि डॉक्टर गुआई शिफ्ट कर चुके हैं और इसीलिए वो सब स्टाफ के साथ उन्हें सरप्राइज देना चाहती है। ये सुनकर डॉक्टर दो भी मान जाते हैं। वहीं जियाओ जेनसेन को ये बताती है कि वो गुआई के साथ शॉपिंग पे गई थी, और वो बहुत ही खुश हो जाती है, और उसे भी जेनसेन और गुशाओ के बीच बढ़ रहे प्यार की भनक लग जाती है। फिर रात के वक्त गुआई आता है तो देखता है कि जियाओ बारिश में दौड़ते हुए आ रही है, इसलिए वो अपनी कार से एक अम्ब्रेला लेकर उसके पास जाता है, जबकि उसकी कार में 2 अम्ब्रेला थे। फिर घर जाकर दरवाजे पर वो जियाओ को अच्छे से अपने बालों को ड्राई करने के लिए कहता है ताकि वो बीमार ना पड़े। अब वो दोनों अपने अपने घर में होते हैं, जहाँ पर गुआई सोचता है कि उसे जियाओ को कोल्ड की दवा दे देनी चाहिए, लेकिन तभी डोरबेल बजती है और उसके सभी कलीग्स वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ गाओशी जियाओ की स्लीपर्स को नोटिस कर लेती है और सभी स्टाफ कहते हैं कि घर की डेकोरेशन जरूर किसी लड़की ने की है, और गुआई भी उन सबको कुछ भी छूने से मना करता है। फिर गाओशी सबसे पानी पीने के लिए पूछती है और जाकर विंडो पर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर जियाओ उसे देख लेती है। फिर गाओशी कर्टेन्स लगा देती है, ये दिखाने के लिए कि वो डॉक्टर गुआई के साथ घर में अकेली है। अब जियाओ ये सब सेंसन को बताती है और देखने लगती है, लेकिन बाद में उससे पता चल जाता है कि और भी स्टाफ वहाँ पर आया हुआ है। सबके जाने के बाद गाओशी फिर से बहाना बनाकर रुक जाती है और अलग अलग बहाने से गुआई के क्लोज आने की कोशिश करने लगती है, पर गुआई उससे बार बार अलग हो रहा था। वहीं जियाओ को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बेसुरा चलो बजाने लगती है, जिसके कारण उसे उसके डैड से डांट भी पड़ती है, और गुआई को भी समझ आ जाता है। फिर वो दीवार के सहारे सुनने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार में अपना सर ही दे मारती है, और इसकी भी आवाज़ गुआई को आ जाती है, और वो हंसते हुए उसे टेक्स्ट करता है कि उसे ज़्यादा चोट लग गई है। ये देखकर जियाओ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। अब फाइनली वो जाने का सोचती है कि उसी वक्त गाओशी और गुआई बाहर आ जाते हैं और वो भागकर अंदर चली जाती है। गाओशी कहती है कि क्या गुआई उसे घर छोड़ देगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तभी जियाओ भी कचरा लेकर बाहर आती है और गाओशी से कहती है कि उसे पता नहीं था कि वो जा रही है, और वो भी कचरा फेंकने नीचे जा रही है तो वो उसे छोड़ देगी। जिस पर गाओशी कहती है कि उसे गुआई छोड़ देगा, लेकिन गुआई कहता है कि उससे कुछ काम है और उसने ड्रिंक भी की है, इसलिए वो ड्राइव नहीं करेगा और जियाओ ही उसे छोड़ देगी। अब गाओशी एम्बैरेस होकर कहती है कि वो खुद ही चली जाएगी, और उसके जाने के बाद गुआई जियाओ को टाइम स्पेंड करने के लिए अपने घर बुलाता है, लेकिन वो उससे गुस्सा थी और उस कचरे का थैला उसे पकड़ाकर चली जाती है। फिर दोनों अपने घर में सो जाते हैं। अगली सुबह जियाओ की नींद उसकी मॉम की आवाज़ से खुलती है, जो उसे कुछ सामान बाहर से लेकर आने के लिए भेजती है, जहाँ उसे गाओशी और उसका बेबी दिखता है, और गुआई उसे कहता है कि उसे और गाओशी को साथ में कई साल हो चुके हैं, और जियाओ की नींद इस भयानक सपने से खुल जाती है। फिर उसकी मॉम उसे सोया मिल्क लाने के लिए बाहर भेजती हैं, और उसी वक्त गुआई भी अपने घर से आता है। तब दोनों साथ में उस ब्रेकफास्ट शॉप पर जाते हैं, जहाँ जियाओ को हाथों से खाता देखकर गुआई भी हाथों से खाने लगता है, और दोनों वहाँ पर खूब हंसते हैं। असल में जियाओ गुआई को चेंज कर रही थी और इसका एहसास उसे भी हो जाता है। अब वो अपनी लाइफ को डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश कर रहा था। हॉस्पिटल में गुआई गाओशी से क्लियर करता है कि उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग ही रखना चाहिए, इसीलिए जो भी उनको हॉस्पिटल का काम होगा वो हॉस्पिटल में ही करेंगे। इसके लिए उसे उनके घर आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है,
और वो उम्मीद करता है कि वो इस बात को समझेगी। इतना कहकर वो चला जाता है और गाउशी अपना मुंह बनाकर रह जाती है। दूसरी तरफ जियाओ के पेरेंट्स भी शहर से बाहर रियूनियन के लिए जा रहे थे, इसीलिए वो प्लान करती है कि वो गुआई के साथ डिनर बनाएगी। जब वो ये बात सेंसेन को बताती है तो वो कहती है कि उसे ऐसा करके गुआई को डराने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो चुपचाप बाहर से ऑर्डर कर ले। इसीलिए अब जियाओ ऐसा ही करती है, लेकिन वो खुद को अपने घर के बाहर ही लॉक कर लेती है और वो फिर से सेंसेन को बताती है। वहीं शहर में जियाओ का पुराना क्रश शाओ जियांग वापस आ चुका था, जो एयरपोर्ट पर अपने दोस्तों से मिलता है और सेंसेन जियाओ की मदद करने के लिए गुआई को बता देती है कि क्या हुआ है। अब गुआई जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि जियाओ किसी छोटे बच्चे की तरह कोने में बैठकर ऑर्डर किया हुआ खाना खा रही थी। गुआई की आवाज सुनकर हड़बड़ी में उसे चोट लग जाती है। गुआई ये कहकर अंदर चला जाता है कि वो दरवाजा ओपन ही छोड़ देगा। अब जियाओ सेंसेन को कॉल करके पूछती है कि ये उसने क्या किया, जिस पर सेंसेन कहती है कि उसने उसकी मदद की है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और वो उसके लिए खाना भी ऑर्डर कर चुकी है, जो उसी वक्त उसके पास पहुंच जाता है। और जियाओ के पास कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण वो अपने आप को ठीक ठाक करते हुए गुआई के घर में चली जाती है। वो अंदर जाकर गुआई को आवाज़ देती है, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। तभी गुआई पीछे से उसे आवाज़ देता है। उसके हाथों में कुछ कपड़े थे और वो जियाओ को पहले शावर लेने के लिए कहता है। जियाओ मना करती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो एक डॉक्टर है जिसे साफ सफाई कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए इससे पहले गुआई कुछ कहता वो कहती है कि ठीक है, वो शावर ले लेगी और उनके घर में जर्म्स नहीं आएंगे। उसकी इस बात पर गुआई स्माइल करने लगता है और जियाओ अंदर बाथरूम में अलग अलग चीज़ें इमेजिन करने लगती है। कपड़ों के बीच में गुआई ने मॉइस्चराइजर और माउथ फ्रेशनर कैंडी के साथ साथ एक नोट भी रखा हुआ था, जिसमें लिखा था कि वो बिना मेकअप के अच्छी लगती हैं। और जियाओ इमेजिन करने लगती है जब वो बाहर जाएगी शावर लेकर तो गुआई उसके साथ रोमांटिक डिनर करेगा और उसे किस करेगा। वो उसे कहेगा कि वो उसे बहुत पसंद करता है। ये सब सोचकर वो शावर लेने लगती है और बाहर गुआई डिनर बनाने लगता है। वहीं जियाओ उसके दिए हुए कपड़े पहनकर खुद को शीशे में देखती है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही बड़े थे। बाहर जाकर वो गुआई को ढूंढने लगती है, लेकिन वो तो अपनी स्टडी में कुछ काम कर रहा था। ये देखकर जियाओ के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और गुआई उससे कहता है कि उसने उसके लिए नूडल्स बनाकर रखे हैं, वो जल्दी से जाकर उन्हें खा ले वरना वो ठंडे हो जाएंगे और उन्हें कुछ काम है, इसीलिए वो बिजी रहेंगे। तभी उसे किसी प्रोफेसर का कॉल आ जाता है और जियाओ मुंह बनाकर रह जाती है। अब बाहर जाकर वो नूडल्स खाती है और बाउल को धोकर अच्छे से रख देती है। इसके बाद वो गुआई के पास जाती है इस इंटेंशन से कि वो उसकी हेल्प करेगी फाइल्स निकालने में, लेकिन उन बुक्स के टर्म्स जियाओ के सर के ऊपर से निकले जा रहे थे। इसीलिए गुआई उसे जाकर सोने के लिए कहता है और बता देता है कि उन्होंने बेडशीट को चेंज कर दिया है। तभी जियाओ के मुंह से अनइंटेंशनली निकल जाता है कि वो कैसे सोएंगे और फिर वो खुद को करेक्ट करते हुए पूछती है कि क्या वो सारी रात काम ही करते रहेंगे और अगर वो उनके रूम में सोएगी तो वो कहाँ सोएंगे। जवाब में गुआई कहता है कि रात भर जागना उसके लिए कोई नई बात नहीं है, इसीलिए वो परेशान ना हो और जाकर सो जाए क्योंकि उसे काम करना है। जाते वक्त जियाओ ये भी देख लेती है कि गुआई इस प्रोजेक्ट पर गाओशी के साथ काम कर रहा है, जो देखकर उसे बुरा लगता है। अब जियाओ बाहर जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटों बाद भी जब उसे नींद नहीं आती तो वो गुआई के लिए एग कस्टर्ड बनाकर टेबल पर एक नोट के साथ छोड़ देती है। कुछ देर बाद जब वो आती है तो देखती है कि गुआई ने उसे नहीं खाया है, इसलिए वो उसे गर्म करने लगती है। लेकिन तभी गुआई हड़बड़ी में बाहर जाने लगता है और कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना होगा और वो उनका वेट ना करे। सुबह वो घर को लॉक करके जा सकती है। गुआई के जाने के बाद जियाओ काउच पर बैठ जाती है और उसी तरह से बैठे बैठे उसे सुबह हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम जियाओ, जेनजेन, जिनशिन और इनशी को साथ में देखते हैं। जिनशी और इनशी कपल थे जो कि कॉलेज में अपने रिलेशनशिप के लिए पॉपुलर हैं और इनसे शियाओ जंग एयरपोर्ट पर मिला था। उन दोनों ने कपल क्लोथ्स पहन रखे थे, जिससे जियाओ और जेनजेन दोनों को क्रिंज फील हो रहा था। जेनजेन फिर जियाओ से उस लास्ट डे के बारे में पूछती है क्योंकि वो गुआई के साथ थी, जिस पर जियाओ एक प्लेन जवाब देती है कि उसे नहीं लगता कि वो और गुआई कभी भी साथ में रह सकते हैं, क्योंकि दोनों की कमिटमेंट्स और प्रॉब्लम अलग अलग हैं। वो ऐसे तो काम ही नहीं कर पाएगी और ना ही उसकी हेल्प। अब उसकी बातें सुनकर जेनजेन थोड़ा शॉक और अपसेट हो जाती है और मूड को लाइट करने के लिए वो कहती है कि वो सभी ज्यादा न सोचे और उसे क्लास के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर वो चली जाती है और जेनजेन जिनशी और युनशी को उसके नए लव इंटरेस्ट के बारे में बताती है। आगे हम देखते हैं कि क्लास के बाहर जियाओ अपसेट खड़ी होती है। अंदर जाने पर उसे उसकी फ्रेंड्स वेलकम करती हैं, लेकिन उसे एक शॉक लगता है। ऑल्दो उसका हाथ भी रिकवर कर चुका था और वो वापस चेलो डिपार्टमेंट में आ भी गई थी, लेकिन उसे अभी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तभी शियाओ जंग टीचर के साथ अंदर आता है और वो उसे देखकर कुछ पुरानी यादें याद करने लगती है। इसके बाद वो बाहर चली जाती है और शियाओ जंग उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं गुआई जब घर आता है तब वो जियाओ को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, पर उसे वो नोट डस्टबिन में दिख जाता है जो कि जियाओ ने लास्ट नाइट उसके लिए लिखा था। दूसरी तरफ शियाओ जंग जियाओ के पास पहुंच जाता है क्योंकि वो अकेले बैठी थी और उसे बताती है कि क्या क्या हुआ।
फिर वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ कहीं पर ले जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं जहां पर शाओ उसके लिए वायलिन प्ले करता है क्योंकि उसके कुछ दोस्त ऑलरेडी वहां पर प्ले कर रहे थे। इसके बाद वो जियाओ को भी चेलो बजाने के लिए इनवाइट करता है और उसकी चेलो बजाने की वजह से वहां पर भीड़ लग जाती है उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। वहीं गुआई ने भी उस नोट को पढ़ लिया था और उसने जियाओ और शाओ के कैफे वाला वीडियो भी देख लिया था। कैफे में जब जियाओ की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है तो सब लोग जियाओ की काफी तारीफ करते हैं जिससे उसे अच्छा लगता है। इसके बाद वो उन सभी के साथ लंच करती है जहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी होती है जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि शाओ भी शायद जियाओ को पसंद करता है। सीन अब डॉक्टर गुआई पर शिफ्ट होता है जो जियाओ का इंतजार कर रहे थे और हर बार दरवाजा खोलने पर उन्हें लगता है कि वहाँ पर जियाओ है। अब फाइनली वो आ ही जाती है और उसके साथ शाओ भी होता है जिसे जियाओ के साथ देखकर गुआई कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वो बाहर जाते हैं उसी वक्त जियाओ के पेरेंट्स भी घर से बाहर आ जाते हैं जो शाओ को बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करते हैं। वहीं जियाओ की मॉम भी गुआई को इनवाइट करती है जिस पर जियाओ तो मना कर देती है लेकिन गुआई मान जाता है जो उसके लिए काफी अजीब था। डिनर करते वक्त सभी लोग खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं लेकिन सबसे फनी पार्ट गुआई और शाओ का था जहाँ दोनों एक दूसरे को डाउन फील कराने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि दोनों ही जेलस थे और एक दूसरे को मेहमान बता रहे थे। वहीं जियाओ के पेरेंट्स उसकी स्टूपिड आदतों के बारे में बात कर रहे थे जिससे उसे बहुत ही बेइज्जती फील हो रही थी। इसी बीच जियाओ की मॉम शाओ की फिंगर पर एक कट नोटिस करती है और उसे फर्स्ट एड लाने को कहती है। अगले सीन में शाओ अपने फोन में कुछ देखकर परेशान हो रहा था और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर शाओ ने मिस्टर लिन की स्टमक कैंसर की मेडिसिन को देख लिया था और उनकी पिक्चर भी क्लिक कर ली थी। प्रेजेंट में वो थोड़ा परेशान होता है और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।